प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ करने के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते। आओ आओ दिल में समा जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। मेरे हनुमान आ जाओ। मेरे भगवान आ जाओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे श्री राम आ जाओ। आओ आओ मेरे प्रभु राम आ जाओ। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम कहा तनु राखहु ताता। राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुस्काई कही तेहि बाता। आप देखा भगवान श्री रामचंद्र जी हैं छोटे भाई लखन के साथ जानकी जिला खोजत आगे की ओर
चलत हैं। रास्ता में गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में मिली नहीं, भगवान के नाम लेते कराहत। भगवान राम जब दिखी नहीं तो अपन गोदी में बैठार करके सुंदर सिर में हाथ फेरते हुए स्पर्श करीन है, जेखर सोखर दुख दर्द है तुम दूर हुई से, पीड़ा जब समाप्त हुई से दूर हुई से। तो गिद्धराज जटायु है तो भगवान ल कहत प्रभु नाथ दशानन यह गति कीन्ही, ही खल जनक सुतार लीन्ही। लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपत अति कुर री नाई। प्रभु ये राजा रावण है, दशानन है, ये मोर जोन हाल अभी जो करे है वही करे है रावण। अब वही है ना महाराज कहे माता जानकी के हरण करके दक्षिण दिशा की ओर लेगी से। तो दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। प्रभु मैं अभी तक के आपके दर्शन के ना लेके मोर जोन प्राण है बोला इस शरीर में रखे हैं महाराज। मैं अभी तक के जीना चाहत रहे, कम से कम अंतिम समय में प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाते। वह प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं कृतार्थ हो गए प्रभु, धन्य हो गए मैं, अंतिम समय में आप उपस्थित है। तो अब मोर प्राण है महाराज कहीं ने शरीर ल छोड़ के जाना चाहते। भगवान राम कहीं तात राम कहा तनु राख हुताता, ऐ तात तय अपन शरीर ल त्याग मत कर, उस शरीर ल रख दे। मोर विचार है, मोर कहना है, तय अपन शरीर ल रख दे। गिद्धराज जटायु कहीं काब प्रभु अब इस शरीर ल रखे में मोला का फायदा है। भगवान राम कहीं मेरे जानतात कछु के दिन जी जय। ऐ तात मोर विचार है, मोर राय है कि तय कुछ दिन आओ जी, तो कुछ दिन आओ जीना चाहिए। तो एम मोला का फायदा है प्रभु। भगवान राम कहीं सुन कहीं तय हम और पिताजी के मित्र हस। पिताजी है वो तो अपन स्वर्ग धाम चल देख के, तो मैं पिताजी के मितान ओहो पिता के तुल्य होते, तो मैं कुछ दिन तो सेवा सत्कार कर, वो पिता के सेवा नहीं करे पाए तो सेवा कर लेते ना, कुछ दिन अपन शरीर लाऊ रात, मोरो इच्छा है तो न पूर्ण हो जाए। गिद्धराज जटायु कहीं प्रभु अच्छा ये बतावा कहीं मैं रख ला महाराज कहीं, तब फिर मोला आगे मरे ब थोड़े पर। भगवान राम कहीं नहीं था, ये मृत्यु लोग यहाँ जौन भी आथे तेला मरे ब पड़थे, तो मरे ब पड़ी। ओहो कही तो कुछ दिन रखी हाँ ओखर बाद मोला मरेज बहे, तो एखर सेतिक ने प्रभु आज असन सुंदर अवसर नहीं मिली, फिर मरिहा तब के बेर तू रिहा का सामने में। तो भगवान राम कही अब ओखर गारंटी का है भाई, कहीं गारंटी नहीं दे सकत था। तो सुना न प्रभु कहीं आप के कहना बिल्कुल ठीक है,
आज जैसना सुंदर अवसर मोर सामने उपस्थित है, फिर कभू मिली धन्य मिलिस महाराज। तुम मेरे मरबे समन चारि फल, हो ही तो क्यों न कहीजे। प्रभु, मैं जीवन के 4 फल यही शरीर में मैं प्राप्त कर डाले, और अगर प्रभु आओ कुछ ज्यादा फायदा होगर हो ही तो तू बतावा, आओ का मोला फायदा हो सकत। भगवान राम कहिन, तात तय बता कही, तय अगर अपन शरीर ल छोड़बे तो तोला का फायदा है। मैं तो राख कर, तो मान ले तोर मन नहीं आते तो तय अगर अपन शरीर ल त्याग दह कहत तो तोला एमा का फायदा है। गिद्धराज जटायु कहिन, प्रभु कहिन, मोला 3 थी बड़े फायदा है। या का फायदा है कहिन, तो सबसे बड़े फायदा ये है प्रभु, आज मैं माता जानकी के रक्षा करे के नाले, आज मैं जो परोपकार करे के नाले के परमार्थ करत करत मोरे जो पंख कटा गए, तब हो न प्रभु, पंख कटा गए तब हो मोर मन में ना बहुत शांति है प्रभु, कि मैं अपन कर्तव्य के पालन करत करत का हो नुकसान है। एमा जोन मोला संतोष मिले है कि मातेश्वरी जानकी के रक्षा करत, अर्थात परोमार्थ के काम करत, परोपकार के काम करत करत अगर कुछ नुकसान भी होगे ना तो मोर मन ल बहुत संतोष है प्रभु। ये संतोष संसार के कोई आने चीज पा जहां मिल जाही ते नहीं मिले, जो एमा जो आनंद। और दूसरा फायदा कहीं तो दूसरा फायदा ये है प्रभु, तू ये बतावा, मान ल मैं यह शरीर ल छोड़ दा तो का हो एक परिणाम। तो भगवान कहिन, मैं अपन रूप तोला प्रदान करिहा। धन्य है प्रभु कहे, तो मैं ये वृद्ध जो गिद्ध शरीर है, ये बूढ़ा शरीर ल त्याग करके आपके समान जो सुंदर शरीर मोला मिली तुहर लोक जहां तक, ये तुम बड़ा सौभाग्य है प्रभु। ये खल बड़े फायदा का के, और जी हाँ तो वही बूढ़ा गिद्धवा के शरीर रहे, अब कतका दिन ले रही, कतका दिन ले झेल लिया, घाव वगैरह हो हुआ है, उजली खुजली होत रहते बहराते। तो ऐसा जौन है वृद्ध शरीर ल लेके मैं कतका दिन झेली हम का देखा ले मोर मरे में फायदा है काबा, तू अपन शरीर ल दहा कह। और तीसरा फायदा ये है प्रभु, ये जो शरीर क्षण भंगुर है, अनित्य शरीर है, एक हर बदला में मैं आपके नित्य शरीर मोल प्राप्त हुई, तो एक हर सेतिक न प्रभु, मैं है शरीर ल छोड़ना चाहत था, मोला छोड़े में फायदा है। तू भले कहा था कुछ दिन और रह जाओ के, लेकिन अब का फायदा ना मोला जिये में नहीं लगा थे प्रभु। जाके अंगना में नाथ अजीर बिहारी बने, अंत समय नेकता को दर्शन दिन्हा है। राम राम हाय राम कह के पुकार मरियो, चिंतित विचित चित्तहु न चिन्हा है। गिद्ध तनु पाय परम सौभाग्य मेरो, कोई राम निज गोद मध्य लिन्हा है। और सुख शेष और सुख लेस जगती तल न शेष अब, हे तू कही लाग पुनि कछुक दीन जीना है। प्रभु आओ मोला ये शरीर ला राख्या आओ कते सुख मिली, का सुख मिली, एक हर से तिक मोर जिए के विचार नहीं है महाराज। भगवान राम देखदारीन के जटायु अपन निर्णय बड़ा अडिगता के साथ रखा थे, ये है शरीर ल छोड़ना चाहते। भगवान राम कहे, अब ठीक है तात कहे, तो जब रखे के विचार नहीं है तो मरे में ज्यादा फायदा मिला थे, फायदा देखा था
तो ठीक है कही, एक ही सिद्धांत है तात कही, परहित बस जीने के मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। ऐता जेखर मन में परोपकार के भावना रथे, पर उपकार पर हित के बारे में हमेशा चिंतन मनन करत रथे ना, वो कोई भी चीज पाना ओखर ब कोई कठिन नहीं। तनु तह जितात जाहु मम धामा, अदेव काह तुम पूरन काम। ठीक है तात, अगर रखना नहीं चाहता शरीर ला, तो इस शरीर के त्याग करके तय हाँ मोर लोक में जा कही। तय है तो पूर्ण काम हज कही। पूर्ण काम वही व्यक्ति कहे गए है जेखर कामना पूर्ण हो जाए रहे, अर्थात कोई भी कामना झन रहे। तो गिद्धराज जटायु भगवान कहते तय पूर्ण काम है, और जेखर कामना रहते वो देह जाते। अतः तो पूर्ण काम है, तोर मन में कोई कामने नहीं है, तो मैं तोला कहा चीज देवा। गिद्धराज जटायु कहीं प्रभु आप दे भी का सकत है कही, आप में अतिकन का योग्यता है जो दह कहत। अरे बनवासी राम कहीं जंगल जंगल भटकत है, तोरे सो का है जो तो दह कहत, और तू देहत का सख्या कही। भगवान राम कहीं नहीं तात कही, मैं रमापति रमेश लक्ष्मीपति कही, तय कुछ चीज मांग मैं है तोला देहे बतियार हाँ। तो सुना प्रभु, तब बोले मैं कहा था तुम बोला नहीं दे सका कही, तो कैसे नहीं दे सकेगा। तो तू ये बतावा प्रभु, आप मोला गोदी में बैठा रहे है, अब गोदी में बैठारना, गोदी में लेना एक मतलब होते वो पुत्रवत माने गए। आप मोला गोदी में बैठा लिया, मैं माने तुम्हार पुत्र हो गए। तो पिता के जतका संपत्ति जायदाद रहते में तो पुत्र के स्वाभाविक अधिकार है। तो तुम्हार जतका संपत्ति हो ही, जतका चीज बस वो तो मोर अपन मन के हो, ये तो अपन मन के हो गए। तो तू आऊ अंतेल कहा ले ला के दा, तुम्हार सब है तो मोरे। ऐसे करके जटायु है भगवान राम से बात करीन है, और आखिरी में अविरल भक्ति मांगी वर, गिद्ध गयहु हरिधाम, तिनकी क्रिया यथोचित, अनिज कर की निराम। लेकिन गिद्ध है, गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, अपन जो वृद्ध गिद्ध शरीर है ओखर त्याग करके वो जटायु है भगवान के सुंदर स्वरूप प्राप्त कर लीन है। भूषण बहुपट पीत अनूपा, बढ़िया नाना प्रकार के आभूषण है, पीताम्बर वस्त्र जैसे भगवान धारण करते। और एक चीज और बताए गए हैं शास्त्र में मिलते, कि भगवान के लोक में जतका ओखर भगत है सब भगवान का ड्रेस वेशभूषा पहनावा सब एक बराबर, सबके एक समान ड्रेस जौन भगवान पहनते तौन सब ओखर भगत मन पहनते। अंतर का है कहीं कैसे मैं जानबो, वहां तो कतेकन विष्णु दिखी ही, फिर ओखरे चोखरे कसे था ओखर पहचानत के है, केवल पहचान दू है। भगवान विष्णु ही कौस्तुभ मणि के माला पहन थे, एक लक्षण। और दूसरा है भगवान विष्णु के ही छाती में भगवान ये भृगु महाराज के लात के चिन्ह है। एकरे आधार में ही भगवान के लोक में भगवान आदमी पहचानते कि देह है विष्णु के, नहीं तो वहां तो सब के रूप एक एक बराबर दिखत, सब एक, सब वेशभूषा पहनावा सब भगवान विष्णु के स्वरूप सब एक। ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके भूषण बहुपट पीत अनुपा, बढ़िया सुंदर अनुपम वस्त्र है आभूषण पहन के। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि भारी।
और ये प्रकार से गिद्धराज जटायु है भगवान की स्तुति करते हुए अपन भगवान के लोक की ओर प्रस्थान करीन है। लेकिन तिनकी क्रिया यथोचित निज कर किन्हीं राम, ओखर अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार है, ओला भगवान है अपने हाथ में करे। कोनो कोनो विद्वान कथे भगवान राम लखनलाल कहे के धरा धाम में घूम के आते पता लगा कौन जगह लाश नहीं जले, व्यक्ति के जीव के क्रियाकर्म कौन जगह नहीं हो है, तो लखनलाल घूम घूमी कैसे पता लगाई तक कुछ ऐसा जगह पते नहीं चली जहां व्यक्ति के अंतिम संस्कार नहीं हो। भगवान कहे ये मैं जो जटायु है कहे ये परहित के नाले के मोर नाले के अपन प्राण के त्याग करे ना, तो ऐसे जगह में खर क्रिया करना है, अंतिम क्रिया करना है जहाँ कोखरो झन हो रहा है। तो कई विद्वान के कहना है जटायु के अंतिम क्रिया भगवान निज कर किन्हीं का राम अपन हथेली में ही वाला रख करके ओखर अंतिम क्रिया घला करे है, ऐसे भी कुछ विद्वान मन के कहना है। अब आप बातचीत ये देखिए, ये भगवान राम है, ये जटायु का बार बार कहत है तय अपन प्राण ल राख, प्राण ल राख, अते कनोला कायल कर जात यह काब कहत। एक चार ठीक कारण है, ये चार कारण मैं आपके पास रखा था। आप देखिए भगवान राम के स्वभाव बारे में उसे सब आप जाना था, बड़ा अंधाधुन सरकार है तुलसी भजो निसंग। जौन राजा रावण है सीता जी के हरण करिस, वो रावण ला भगवान है जब मारी से तो अपन परम धाम भेजी से, अपन लोक में भेजी। और जौन गिद्धराज है वो सीता जी के रक्षा व अपन प्राण गंवाई से, तेला कथे तई यह रहेगा। अरे ओहुल वही जगह भेज देना, ओहुल मोक्ष दे दे, ओहुल परम धाम भेज दे। तो का बोला बार बार कहा था कि यह रहेगा यह रहेगा। तो खरजों चार कारण है मैं आपके पास रखा था। अपहृत सिय करी पाप कराला, परम धाम पायो दस भाला। सीता जी के हरण करके अतेक कराल पाप करीस और राजा रावण परम धाम पायो दस भाला। अगिध सियहित पंख कटाए, निज तनु तजी बलिदान बनाए। अब गिद्धराज तो माता जानकी की रक्षा करे के नाले के अपन शरीर के त्याग करके जब ओखर रक्षा करे है, तो भगवान राम है ओला काब कथित यह रहे मल भेजे तैसने हुल भेज दिन तो लोग तो भेजते छे। तो भगवान राम ल काब गटगट्ठा लागत है, जाहिर का गड़बड़ हुई। ये चार कारण है, वो चार कारण ले बता था आपके पास। एकरे से तिक भगवान है गिद्ध ल मोक्ष देह के पक्ष में नहीं, कहीं न मोक्ष देन की बाता, और राम कहा तनु राखहु ताता। एक भगवान है गिद्धराज लोग भेजना नहीं चाहत रही, अपन लोग मोक्ष नहीं देना चाहत रही से, और कहे यह रहे के पहली कारण ये है भगवान सोचते कि मोर पिताजी के मृत्यु हो गए, अब मैं यहाँ अभी भ्रमण कर यहाँ 14 साल वनवास हो गए था, 14 साल के बाद रावण ल मार के आ, तब मोर घर है सुनना रही, मैं पिताजी पिताजी कह के काला पुकारी है, मोर जीवन अधूरा हो जाए बिना पिताजी के, तो कम से कम एक गिद्धराज जटायु है। ये मोर पिताजी के मित्र मितान है, ये पिता के तुल्य है। और एक बात आउ है, एक गिद्धराज जटायु के पुत्र ने ये कही अब मोर पिता नहीं है,
अगर जटायु अपन प्राण ला राखा थे तो दोनों के हमर बढ़िया जोड़ी खप जाही, मोला पिता मिल जाही और पुत्र मिल जाही। एकरे सेती भगवान राम जटायुल कहते तय बार बार ये रहे रह। सोच कृपा सिंधु रघुराई, पिता गए मम स्वर्ग सिधाई। और रावण मारी अवध जब यही हैं, अब पिता पिता कही काहि बुलई हैं। कटे पंख अति दीन बिहंगा, बोले प्रभु लगाई निज जंगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे पुत्रन पिता हमारे, अब भल संजोग विधि रचे विचारे। अर्थात तोर न कोई पुत्र है और न मोर पिता है। जब मैं रावण ला मार के अयोध्यापुरी महा तो मैं काला पिता पिता कह के पुकारे, तय हरीबे ना तो हमन के दोनों के काम बन गए। मैं तोला पुत्र के सुख दहा, अतः हमोला पिता के सुख देबे। पिता के छाया तो छत्र छाया में मेरी यहाँ, तो बनी रहे पिता पुत्र कर नाता। तो हमार दोनों पिता पुत्र के नाता बने रही ना, तो राम कहा तनु राखता। एक ऋषि कहता हमार पिता पुत्र के जोड़ी बने रहे, मैं तोला सुख पहुंचा तय मोला सुख पहुंचाबे। हम उनके जन्म अधूरा जिंदगी है तो पुत्र नहीं ब्रह्मचारी रही बताते। और मोर पिता नहीं ये दोनों तय अगर शरीर रागबे दोनों की बढ़िया खांक मार जाही, बनी रहे पिता पुत्र करनाता। और राम कहा तनु राखता, ये पहली कारण है। दूसरा कारण बताए हैं कि भाई भगवान राम फिर जटायुल काब कहते, नृप दशरथ की गिद्ध मिताई, भली भांति जानत रघुराई। भगवान राम अच्छी तरह से जानत थे कि मोर पिताजी के और ये गिद्धराज जटायु के मित्रता है। ये मोर पिताजी हला के हित करे तो ओखर का हित करिस। छोटकन कथा प्रसंग है। एक बार गुरु महाराज वशिष्ठ बड़ा चिंतित रहे। राजा दशरथ जाग कथे महाराज का बात चिंतित है, कैसे आज का सोचा। जान बाबू कही शनि के वक्र दृष्टि है, हमारे अयोध्या में पड़ने वाला है और भारी अनिष्ट हो सकते। राजा दशरथ कहे महाराज कहे तू चिंता झनकर मोर रहत ले कही मैं जात कही, और शनि लग्न कही मैं परास्त करके आ। अब ऐसे राजा दशरथ है शनि पराजित करे के ना लेके गई नहीं, लेकिन शनि के वक्र दृष्टि पड़े के कारण राजा दशरथ के जत कर रथ वगैरह घोड़ा है तो जल के मर गए और अपन है गिरे लागे। ये गिरत गिरत जब माने देखी तो गिद्धराज जटायु है आकाश में उड़त रहे, तो देख दारिश का गिरा थे ते काय करीस वो गिरत रिसोखर नीचे में आकर कोला थाम अपन पीठ में थाम ली से, और थामे के बाद धीरे से उतार दी से। धीरे से जब उतारी से राजा दशरथ ला होश जब आई से तो गिद्धराज जटायु में बैठे सब हाल चाल बते। अरे मैं तो भाई गए वहां लग गिरे हैं तो मरी गए समझाते हैं, लेकिन वाह कही तय मोला जीवन दान दे कही तय आज ले मोर महाप्रसाद कही। दोनों के भारी मित्रता मित्रता हुई। अच्छी तरह से दशरथ सखा जटायु ही जानी, पिता सरिस रति ही सनमानी, असोई मन मानी पिता समनाता। और राम कहा तनु राखहु ताता। भगवान राम
जाना थे कि मोर पिताजी के सच्चा ही तैसी मित्र रही, ओखरो प्राण बचारी से आज मोर सीता के प्राण बचा के नाले के अपन शरीर के पंख कटा डारे है। एकरे से तिक भगवान कहत है मोर पिता के तुल्य है। ऐ पिताजी सोई मन मान पिता समनाता, और राम कहा तनु राखता। तो ओला तन ल रख ले के ही से खरे दूसरा कारण हो गए। तीसरा कारण है भगवान राम सोचते कि अगर जटायु है यहाँ ले जाही और जा करके कहूँ मोर पिताजी से भेंट हुई और यह सीता हरण के बात ल बता दी, तो जे समय हमन के वनवास होइस ना, तो पिताजी हमन के तो कन विरोध नहीं करिस, लेकिन सीता के जरूर विरोध करिस। सुमंत घलाल कहीं अगर ये दोनों भाई सत्य संधे जाना चाहते थे मन चल दी। सुमंत कम से कम तय सीता लौटा के ले आवे, मुर्जिए के आधार हो जाही, मैं सीता ल देख के जी जा। सीता आ जाए कहे का मतलब यह है कि दशरथ जी है सीता जी ल वन भेजे के पक्ष में नहीं थी। भगवान राम सोचते मैं वन तो ले आए और यहाँ ले सीता के हरण हो, गिद्धराज है यहाँ ले जाही तो कमू बताई तोर बहू ला तो रावण हर के ले गए। तो मोर पिताजी भारी दुखी हुई, बड़ा पछताही और बड़ा मोला धिक्कार ही घला। अरे राम तय हमर कुल में दाग लगा दे रे, बेटा बहू की तय रक्षा नहीं कर सके। तो भगवान राम सोचते मोर पिताजी दुख तो अलग पाही और मोला फटकार ही डांटी धिक्कार ही, तो वो मोला धिक्कारे झन पावे। एखर से ती एखर सिपाही करे थे तई ये रहे रहा तय वह झन जा। सोचे कृपा सिंधु रघुराई, बर जेऊ पिता संदेश पठाई, सीतहि संग लेहु रघुनाथा, अतिशय विकट विपिन के गाथा। गिद्ध दे तजी सुरपुर जय हैं, अपितु दशरथ कहाँ खबर जनई है। तो पुत्र बधू हरि गई हमारी, सुनी पितु हृदय होय दुख भारी। कहा यही कहा पुत्र नहीं माने, असंग संग सीत ही बन आने। तो जाते पिता सुनहि नहीं बाता, और राम कहा तनु राखहु ताता। जौन कारण से मोर पिताजी है ये सब समाचार लगम झन पाए आए जाही तो बताही। ओखरे से भगवान राम बार बार जटायु कहते तात तो अपन शरीर ल रख, कुछ दिन तो रख भाई, कुछ दिन तो रख, ऐसे करके बार बार जोर लगा थे। आप देखिए चौथा कारण है भगवान सोचते कि गिद्धराज जटायु है यह अभी केवल मोरे दर्शन करत, लेकिन जानकी जी के दर्शन नहीं हो पाते। जानकी जी के तो हरण हुए और मोर इच्छा है कि जो हमन के नाले के परोपकार के नाले के परमार्थ के नाले के अपन पाक घलाल कटा डाले। तो कम से कम ऐसा जो हवाई जीव है एक निश्चित है मुक्ति होना चाहिए, मोक्ष मिलना चाहिए, मोर परम धाम जाना चाहिए। लेकिन यह अभी केवल मोरे भर दर्शन कर, ये सीता के दर्शन नहीं करे पाए। तो ये गिद्धराज जटायु के है ना अभी अधूरा हो जाते। भगवान राम यही ल सोचते गिद्धराज ल कथे ऐ तात कहीं तय अभी कुछ दिन रुक जा, कुछ दिन रुकबे न तोर काम बढ़िया बन जाही। काब रावण मारी सिंह संग लावे, युगल रूप दर्शन दिखलावे। ऐसा तय कुछ दिन अभी रुक जावे ना,
तो मैं अभी जहां और रावण ला मार करके जब मैं सीता जी लला, तो सीता जी है जब यहाँ आ जाही तो दोनों के दर्शन करबे ना, तब पूर्णता पूर्ण लाभ को मिली। तब बनी है मुक्ति की बाता, तब बनी है मुक्ति की बाता, और राम कहा तनु राखहु ताता। एक सतिक भगवान राम कथे कि अतात अभी तो शरीर के परित्याग मत कर, अभी मोरे भर दर्शन करत है। वो पूर्ण लाभ तो कब मिली, जब मैं सीता घलाल जेकर हरण करके राजा रावण ले गए वो लल्ले के ले आ ना, और दोनों मूर्ति तो दर्शन देवो तब तो फायदा मिली कही, भरपूर फायदा हो ही। तब बनी है मुक्ति की बाता, और राम कहा तनुराग। तो भगवान राम एखरे से गिद्धराज जटायुला बार बार जोर लगा थे, राम कहा तनु राखहु ताता, अब मुख मुझ कहा ये कही तही बाता। सुनन प्रभु कही, जेखर ना ले घला ले आदमी के न मोक्ष हो जाते, अधम से अधम व्यक्ति घला मुक्ति पा जाते। प्रभु कही आज सोही मम लोचन गोचर आगे, आज मोर आंख के सामने वो प्रभु खड़े कही, तो राखो देह नाथ कही खांगे। तो अब मोर कुछ खंगे नहीं महाराज, मोर पूरा संपूर्ण इच्छा पूर्ण हो गए है, अब मोला तो जायदा। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करत है। भगवान के कहना अतके रही तय कुछ दिन रह जाबे, तो पहली कारण ये पिता पुत्र के नाता बढ़िया बने रही, मैं तोला सुख पहुंचा हाँ तय मोला सुख पहुंचा। दूसरा कारण है मोर पिताजी से खर मित्रता रही, ये मोर पिता के तुल्य है, तो ओ पिताजी तो चल दी तो कम से कम महाप्रसाद कहू पिता के तुल्य तय तो रहेगा। एक हर्षति भगवान रहे कहते हैं। तीसरा, राजा दशरथ है पिताजी है सीता हरण के बात ल झन जाने, अगर वन में लाए है राम हा और सीता के रक्षा नहीं कर पाए, कोई दूसरा हरण करके ले गए, तो पिताजी है निश्चित ही मोला धिक्कार ही फटकार ही, अरे राम तय हमर कुल में दाग लगा दे, अरे इसलिए बेटा होना चाहिए, ऐसे झन कहे बद्दी बदनाम झन मिलाए। तो जटायु कहते कि तात तय अपन शरीर राख, और चौथा कारण आप बताए हैं, अभी हम मोरे दर्शन भर करके अपन तय शरीर त्यागत है, मैं सीता घला ले आहा, और ओखर आए के बाद ना तोर बढ़िया मुक्ति के बात बनी, एक हर्षित शरीर राखे कहीं नहीं। लगभग टाइम पूरा होते, थोड़ कन 1 मिनट के भजन। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, और न कोई हमारा है, हम एक तेरा सहारा है, कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति कह गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो। ये प्रकाश के पनवाणी विराम देते। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र।